हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है पिछले 2 सालों से, उसमें काफ़ी तेज़ी आ गई है। इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। और जो इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं उन पे भी खतरा मंडराने लगा है, ये एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के खिलाफ इतने सारे स्टेप्स ले लिए हैं रिसेंटली कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो खतरे में आ गए हैं। इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग देखते हैं इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो टेंशन्स चल रहे हैं वो अपने पीक लेवल पे पहुंच गए हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने रिसेंटली चाइना का जो काउंसलेट है ह्यूस्टन में जो लोकेटेड है अमेरिका के, उसको बंद करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। जबकि दोस्तों 40 साल पहले, अराउंड 4 दशकों पहले दोनों ही देशों ने अपने संबंधों को सुधारा था, नॉर्मलाइज किए थे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही देश सुपर पावर्स हैं और दोनों ही देश मिलके दोस्तों 40% रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट का। इसके अलावा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट जो है वो और एक ये सोच रहा है कि जितने भी चाइना के जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं, अराउंड 9 करोड़ 20 लाख मेंबर्स हैं, उनको बैन कर देगा। वो यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल करने नहीं देगा। और ऑलरेडी अगर उनके रूलिंग पार्टी के कोई भी मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स में हैं तो वो उनको अमेरिका से बाहर कर देगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि दोनों ही देशों के बीच में जो टेंशन्स थे वो बढ़ गए, रिलेशंस बिगड़ गए। तो सबसे पहले दोस्तों ये कोरोना वायरस की सिचुएशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ट्रंप और उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन्होंने हमेशा से ही चाइना को ब्लेम किया है कोरोना वायरस फैलाने के लिए, जो कि चाइना के वुहान शहर में पिछले साल उभरा था। अ, और दोस्तों ट्रंप और उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो एक रेसिस्ट कमेंट करते हैं चाइना के खिलाफ, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाते हैं। और उन्होंने यहाँ तक इसको ये वुहान वायरस कह दिया है, चाइना वायरस कह दिया है, कुंग फ्लू भी कह दिया है। इसके अलावा दोस्तों ट्रंप सरकार ने WHO के साथ भी अपने रिलेशंस ख़त्म करने का निर्णय ले लिया है। और उन्होंने WHO पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने चाइना की जितने भी शॉर्टकमिंग्स थे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, जब ये उभरा था चाइना में, तो उससे लड़ने के लिए जितने भी उन्होंने स्टेप्स लिए थे उसमें जितने भी शॉर्टकमिंग्स थे उसको नज़रअंदाज कर दिया। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने चाइना के हैकर्स पर भी ये आरोप लगाया है कि वो जितना भी अमेरिका रिसर्च कर रहा है इस वायरस के खिलाफ, जो भी वैक्सीन बनाने के लिए, वो उसको चाइनीज़ हैकर्स जो है वो चोरी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों ट्रेड रिलेशंस में कैसे खराबाई दोस्तों। तो दोस्तों ट्रंप ने 2016 में इलेक्शंस जीते थे और उन्होंने इसी बेसिस पे जीते थे कि उन्होंने चाइना पे आरोप लगाया था कि चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है ट्रेड में, क्योंकि चाइना यूनाइटेड स्टेट्स से कम माल खरीदता है और ज़्यादा माल बेचता है। इसीलिए दोस्तों ट्रंप ने जैसे ही ऑफिस संभाला उन्होंने बहुत सारे टैरिफ्स जो है चाइनीज़ गुड्स पर उसको इंक्रीज़ कर दिया। और चाइना ने भी दोस्तों इसका पलट कर जवाब दिया। उन्होंने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। और ये लड़ाई दोस्तों अभी 2 साल से चल रही है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में दोस्तों समझौता भी हो गया था इस साल जनवरी तक। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने अभी तक बहुत सारे जो टैरिफ्स हैं, बहुत सारे जो टैक्सेस हैं, उसको अभी तक कम नहीं किया है। अब हम देखते हैं दोस्तों साउथ चाइना सी की वजह से कैसे रिलेशंस बिगड़े दोस्तों। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों वो हमेशा से ही चाइना की जितने भी क्लेम्स है साउथ चाइना सी पे, चाइना कहता है कि वहाँ पर उसकी सोवरेनिटी है, वहाँ पर उसका कंट्रोल है, वहाँ पर जितने भी शिपिंग रूट्स हैं उस पर उसका कंट्रोल रहता है। तो ट्रंप सरकार जो है उसको शुरू से ही उसको चुनौती दे रही है। और पिछले ही हफ्तों दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं माइक पोम्पियो, उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है। प्लस उन्होंने जितने भी चाइना के क्लेम्स है उसको इलीगल कहा है। और साथ ही साथ दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में जो नेवल कन्फ्रंट्रेशन है वो बढ़ने की संभावना हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए वहाँ पर साउथ चाइना सी में। फिर अभी वो रिसेंटली उसने इंडिया के साथ भी एक्सरसाइजेस किए और अभी क्वाड के भी एक्सरसाइजेस होने वाले हैं। तो कन्फ्रंट्रेशन होने के चांसेस बढ़ गए हैं दोस्तों।
अब हम देखते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी के मामले में कैसे दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो चाइना के ऊपर पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स ने आरोप लगाया और उसके यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने और पहले जितनी भी सरकारें आई थी उन्होंने आरोप लगाया है कि वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुरा लेता है चाइना। और अभी रिसेंटली ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने यूआई जो कि चाइना की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और ये आरोप लगा है कि यूआई जो है वो चाइना का एक एफर्ट है, इनडायरेक्टली वो दूसरे देशों के टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस जाता है और फ़ायदा उठाता है दूसरे देशों का। और यूआई के जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है मिस्टर मैंग वॉन्जो, उनको ऑलरेडी हिरासत में लिया जा चुका है, कनाडा में है वो दिसंबर 2018 से। और यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर रखा है धोखाधड़ी के मामले में। और पिछले हफ्तों दोस्तों ब्रिटेन ने भी इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का साथ लिया है और ब्रिटेन ने भी यूआई को बैन कर दिया है, वो यूआई के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे अपने हाई स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी में। अब हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से जर्नलिस्ट्स और मीडिया वर्कर्स को निकाले जाने की वजह से दोनों ही देशों के बीच में रिलेशंस ख़राब हुए हैं। तो ट्रंप जो है वो चाइना के जितने भी गवर्नमेंट मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो उनके खिलाफ भड़काते हैं, ट्रंप के खिलाफ भड़काते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ भड़काते हैं। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने भी चाइनीज़ सिटीजन्स हैं जो अमेरिका में रहकर काम कर रहे हैं चाइनीज़ न्यूज़ चैनल्स के लिए, उनकी गिनती कम कर दी है। वो चाह रहे हैं कि कम से कम चाइनीज़ लोग ही यूनाइटेड स्टेट्स में रहकर जितने भी चाइनीज़ मीडिया कंपनीज़ हैं उनके लिए काम करें। दोस्तों चाइना ने भी इसका पलट कर जवाब ये दिया है कि जितने भी अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स हैं चाइना में, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उनको उस पर उन्होंने चाइना ने बैन लगा दिया है, ये जितने भी अमेरिकन न्यूज़पेपर आउटलेट्स है वहाँ पर। और एक रीसेंट एग्जांपल ये देख सकते हैं दोस्तों, इसकी वजह से द टाइम्स जो कि अमेरिकन मीडिया आउटलेट है वो उसने डर के मारे उन्होंने भी अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज कर दिया है। पहले ये हांगकांग में लोकेटेड थे, अब ये लोकेट हो रहे हैं साउथ कोरिया के सियोल शहर में। अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो रीसेंट इशू हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स को निकालने के लिए ट्रंप ने बहुत सारे फैसले लिए थे। जैसे कि ट्रंप ने दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो हज़ारों चाइनीज़ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में जाके पढ़ते हैं और उनका डायरेक्ट कनेक्शन है चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उनकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कनेक्शन है। उन स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ को कैंसिल करने के लिए ट्रंप सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। और दोस्तों सिमिलरली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी इसका सेम जवाब दिया है। उन्होंने भी इसी तरह के एजुकेशनल रेस्ट्रिक्शंस जो है अमेरिकी छात्रों पर लगा दिए हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों रिसेंट जो हांगकांग में जो दबाव डाला गया था जितने भी डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स के जो प्रोपेलेंट्स थे उनके ऊपर। दोस्तों पिछले ही साल नवंबर में ट्रंप ने एक ऐसा लॉ साइन किया था जिससे कि जितने भी चाइना और हांगकांग के ऑफिशियल्स हैं जो कि हांगकांग में डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट्स को सप्रेस कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनके खिलाफ वो पेनलाइज करेंगे, उनको उनको दंड देना पड़ेगा। और हांगकांग जो है दोस्तों ये एक पहले से एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, ये एशिया का एक फाइनेंशियल सेंटर है और इसको ऑटोनॉमी मिली थी जब ये आज़ाद हुआ था। इसकी ये ऑटोनॉमस था चाइना से, लेकिन रिसेंटली चाइना ने वहाँ पर एक लॉ पास कर दिया ताकि चाइना अपना कंट्रोल बढ़ा सके। तो इसीलिए ट्रंप सरकार ने इस तरह का लॉ पास किया ताकि वो पेनलाइज कर सके चाइनीज़ ऑफिशियल्स को। अब हम देखते हैं जो वीगर मुस्लिम्स जो कि जिंगजियांग में उनके खिलाफ जो सप्रेशन हो रहा है उसके खिलाफ ट्रंप सरकार ने क्या किया दोस्तों, ट्रंप सरकार ने ऐसे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं चाइनीज़ ऑफिशियल्स पे, जिसमें कि दोस्तों एक सीनियर मेंबर भी शामिल है जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी का। उनके ऊपर उन्हें सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं। जो चाइना का जो जिंगजियांग प्रोविंस है जहाँ पर ये वीगर मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं। इसीलिए ट्रंप सरकार ने उनके खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। और कुछ दूसरे इश्यूज़ जो हैं दोनों के बीच में, जैसे कि ताइवान और तिब्बत, चाइना दोस्तों इस बात से नाराज़ है क्योंकि इसी साल मई में ट्रंप सरकार ने
ताइवान के साथ में $180 मिलियन डॉलर्स का आर्म्स सेल किया है। और दोस्तों ये पूरी डील नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डील है, ये उसका बहुत ही छोटा सा वैल्यू है। तो इसीलिए जो है वो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ इनसे नाराज़ हैं, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि ताइवान जो है वो उनके गवर्नेंस में आता है और अमेरिका उसमें इंटरफेयर कर रहा है। और जो दूसरा इशू है जिससे कि चाइना नाराज़ है अमेरिका से, वो है कि यूनाइटेड स्टेट जो है हमेशा से वो दलाई लामा का सपोर्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जिनको कि चाइना से निकाला जा चुका है और वो तिब्बत में रह रहे हैं, एग्ज़ाइल में रह रहे हैं। तिब्बत जो कि हिमालयन किंगडम का पार्ट था और अभी चाइना के वेस्ट में लोकेटेड है। तो ट्रम्प सरकार हमेशा से उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से चाइना हमेशा उनसे नाराज़ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।